अच्छा, अगर तुम नन्हे मुन्ने बिगनर हो और इस एनीमे की दुनिया में तुमने अगर अभी अभी कदम रखा है तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसे 5 एनीमे जो तुम्हें देखने चाहिए अगर तुम इस एनीमे की दुनिया को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हो। तो ज्यादा टाइम नहीं लेता और वीडियो शुरू करता हूँ। और ये एनीमे लिस्ट वॉच ऑर्डर में है तो तुम्हें पहली एनीमे पहले देखनी होगी जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एनीमे है डेथ नोट। इस एनीमे के बारे में तुमने बहुत बार सुन लिया होगा, चाहे तुम एनीमे देखते हो या ना देखते हो, मीम्स तो भरी पड़ी है इस एनीमे से। तो इस एनीमे की कहानी कुछ ऐसी है कि हम एक बंदे को देखते हैं, जीनियस, बिलियनर, प्ले बॉय, फिलांथ्रोपिस्ट, गॉड, डेविल, इनमें से एक कुछ नहीं होता जीनियस को छोड़ के। और इस बहुत ही चालाक लड़के को अपने स्कूल के बाहर मिलती है एक बुक जिसपे ये अपना नाम लिख देता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ। और उस बुक की खासियत ये होती है कि अगर तुम किसी का भी नाम उस बुक में लिखते हो तो वो बंदा 40 मिनट में मारा जाएगा। अगर ये बुक इंडिया में आता तो सबसे पहले उसका ओनर ही मरता। तो ये बंदा क्रिमिनल्स को बिल्कुल नहीं पसंद करता है मेरी तरह। और इस बंदे का नाम होता है लाइट यागामी और इसे क्रिमिनल्स बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं और इसे बनना होता है भगवान। पर ये सोचता है जीनियस तो मैं हूँ, अच्छा बन जाऊंगा तो और अच्छा होगा। और इसीलिए वो स्टार्ट करता है क्रिमिनल्स को मारना। उसे जहाँ क्रिमिनल दिखता है वो उस बुक में नाम लिख देता है। पर उसे रोकने आ जाता है एक और बंदा जिसका नाम होता है एल। और ये बंदा जीनियस, प्लेबॉय, फिलांथ्रोपिस्ट सब कुछ होता है, बस भर भर के पैसा होता है और ये बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, बहुत ही ज्यादा। और ये बंदा पता नहीं बहुत ही चालाकी से उसका पता भी लगा लेता है। ये स्पॉइलर था। पर इन दोनों के बीच आगे क्या होता है, इनकी केमिस्ट्री कैसे रहती है, ये तुम्हें इस एनीमे में देखने मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ, दिस इज मास्टरपीस। इसे देखे बिना तुम आगे ना ही बढ़ो तो बेहतर है। तो अगर तुम डेथ नोट देखकर आ चुके हो और मेरा नाम अभी तक उसमें नहीं लिखा है तो तुम्हारे लिए दूसरा एनीमे जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है गीमन स्लेयर। उम्मीद है तुमने इस वीडियो को सेव कर लिया होगा। तो बात करते हैं गीमन स्लेयर की। ये एनीमे बहुत ही अच्छा है, मतलब इसके विजुअल बहुत अच्छे हैं। इसकी स्टोरी तो बहुत सिंपल है कुछ ट्विस्ट के साथ, लेकिन इसके एनिमेशन और इसे दिखाने का स्टाइल वो कमाल का है, बहुत ही कमाल का। तो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर होता है तांजीरो और इसकी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं गीमंस। और ये गीमंस कहाँ से आए वो बाद में रिवील होता है। जो इन गीमंस का बॉस होता है वो आकर तांजीरो की फैमिली को मार देता है और उसकी बहन को गीमन में कन्वर्ट कर देता है। और पर यहाँ पर एक सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जो कि गीमंस को मारने का काम करती है, जिसे कहते हैं गीमन स्लेयर्स। और ये तांजीरो अपनी बहन को बचाने और उसे क्योर करने के लिए एक गीमन स्लेयर बन जाता है। अपनी बहन के साथ गीमंस को हंट करना शुरू कर देता है ताकि वो फाइनली उसके बॉस तक पहुंचे और अपनी बहन को क्योर कर सके। तांजीरो की ये सिंपल जर्नी देखने में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मैं तुम्हें बता दूं, इसकी स्टोरी में बिल्कुल मत जाओ, तब वो तो कमाल की है ही, लेकिन पर उससे भी अच्छे कमाल की है इसे दिखाने का तरीका और इसकी एनिमेशन, मतलब मजा ही आ जाएगा। तो तीसरे एनिमे पे आते हैं जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। सच कहूँ तो डेथ नोट मेरा पहला और अटैक ऑन टाइटन मेरा दूसरा एनिमे था, पर इसे थर्ड नंबर पे रखने का रीजन है ताकि तुम समझ सको कि एनिमेस की दुनिया वर्क कैसे करती है और तुम्हें नंगे पुंगे इंसानों को भागते हुए देखकर अजीब न लगे, इसीलिए मैंने इसे थर्ड नंबर पर रखा है। इस एनिमे की बात करें तो ये बहुत ही कमाल का एनिमे है, मतलब मास्टरपीस तो मैं कहूंगा ही। ये एनिमे भी मास्टरपीस की कैटेगरी में आता है। इस लिस्ट में सिर्फ मास्टरपीस ही भरे हैं, तुम्हें जो बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक वर्ल्ड है जहाँ पर रहते हैं बहुत सारे टाइटन्स। हाँ, वो बड़े बड़े ह्यूमंस इंसानों को खाते हैं और इंसान एक बहुत ही बड़े आइलैंड जैसे नेशन में कैद होकर रह चुके हैं और वो आइलैंड पर भी दीवालों के अंदर रहते हैं, मतलब एक दीवार के प्रिजन में। वॉल के बाहर वो जा भी नहीं सकते, अगर वो जाए तो टाइटन्स उन्हें खा लेंगे। लेकिन तभी एक हादसा होता है जिसकी वजह से बहुत सारे टाइटन्स हमारे मेन कैरेक्टर के शहर के अंदर आ जाते हैं और वो इंसानों को एक एक कर खाने लगते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बुरा, जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें देखना चाहिए। ये एनीमे पूरी तरह ट्विस्ट से भरा हुआ है, मतलब बहुत ही ट्विस्ट है। तुम्हें इस एनीमे को देखते वक्त बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, इतने में भी ये एनीमे बहुत ही प्यारा लगने लगेगा। और उससे भी ज्यादा ये एनीमे तुम्हें इतना दुख देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये एनीमे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को तो ये यूं ही निपटा देता है भाई। मैं देखकर परेशान हो गया था कि मेरे कितने सारे फेवरेट कैरेक्टर्स ऐसे ही मारे जाते हैं। ये एनीमे इमोशन और बहुत ही अच्छी स्टोरी से भरा हुआ एक मास्टरपीस है। तो अगर तुम अटैक ऑन टाइटन देखकर आ चुके हो और अभी भी रो रहे हो तो तुम्हारे लिए चौथा एनीमे जो कि तुम्हें हंसाएगा, जिसका नाम है वन पंच मैन। और ये एनीमे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब कॉमेडी के मामले में, विजुअल्स के मामले में और स्टोरी के मामले में भी। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर होता है ये टकला बंदा और इसके लुक पर बिल्कुल मत जाना, ये उस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है जो कि एक पंच में किसी को भी निपटा सकता है, किसी को भी। और इसे तलाश होती है ऐसे विलन की जो इसका एक पंच खाने पर भी ना मरे और इसे
से वो फाइट का मजा दे जो सबको चाहिए होता है। इस एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है और थोड़ी अजीब भी। इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर और ये मॉन्स्टर अजीब ही तरह से बने हुए होते हैं। मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर के बारे में बताता हूँ जो कि पहले ह्यूमन था और वो बहुत सारे क्रैब खाने की वजह से एक क्रैब मॉन्स्टर बन गया। देखा कितनी अजीब है ये स्टोरी। ये तो इस स्टोरी से तुम्हें पता चल गया होगा कि इस एनिमे के मॉन्स्टर कितने अजीब हैं, लेकिन इसके हीरोज भी बहुत अजीब हैं। इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे हीरोज जो कि बिल्कुल अजीब अजीब तरह से हीरोज बने हुए होते हैं। इस एनिमे का मेन पॉइंट ही यही है कि ये सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर नहीं चलता, ये आसपास उसके जो भी कैरेक्टर है हमें उनसे भी मिलवाता है। और ये सारे कैरेक्टर और ये पूरा एनिमे हमें बहुत ही ज्यादा इंटरटेन करते हैं, बहुत ही ज्यादा। तुम्हें अगर अटैक ऑन टाइटन के सदमे से बाहर आना है तो तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए और इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमारा आखिरी और फाइनल एनिमे है जुजुत्सु काइसन। और इस एनिमे को लास्ट में रखने का कोई खास तो रीजंस नहीं है। तो सच कहूँ तो जितने भी एनिमेज मैंने अब तक तुम्हें बताए हैं तुम्हें इसमें वो सब मिलेगा। इसमें अटैक ऑन टाइटन जैसे डेथ्स हैं, वन पंच मैन जैसे फनी एनिमेशन और मेन कैरेक्टर साइड कैरेक्टर है, डीमन स्लेयर जैसे स्टोरी है। तो इस एनिमे में तुम्हें सभी चीज मिलेगी। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है गोजो सॉरी इटाडोरी, जिसका सेंसे है गोजो, जो कि मेन कैरेक्टर से कम भी नहीं है। तो इस एनिमे में हम इटाडोरी की कहानी देखते हैं जो कि एक उंगली खा लेता है और ये कोई ऐसी वैसी उंगली नहीं होती। ये उस एनिमे की दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन या कहे तो कर्स्ड स्पिरिट की उंगली होती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। और इसे खाते ही उसके अंदर वो स्पिरिट जाग जाती है और वो स्पिरिट बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही पावरफुल। पर कैसे न कैसे इटाडोरी उसे अपने अंदर रख सकता है। पर इटाडोरी कर्स्ड स्पिरिट की दुनिया में इन्वॉल्व हो जाता है। पर अगर इस दुनिया में कर्स्ड स्पिरिट भी हैं तो उन्हें मारने वाले सॉर्सरर तो होंगे ही ना। तो वो सॉर्सरर इटाडोरी के पीछे पड़ जाते हैं। पर गोजो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर से कम नहीं है वो उस इटाडोरी को बचा लेता है और उसे अपने साथ शामिल कर लेता है अपना स्टूडेंट बनाकर। और हम आगे इटाडोरी की जर्नी देखते हैं जो कि अच्छी है कुछ समय तक। फिर वो जो सहता है रहने दो, वो तो थर्ड सीजन की बात है। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी फेवरेट सारे एनिमेस के नाम गिना दिए हैं और तुम अगर इन्हें देख लेते हो तो तुम बिगनर नहीं कहलाओगे। और इसके बाद तुम बहुत सारी एनिमेस देख सकते हो जैसे नारुतो, वन पीस, हंटर एक्स हंटर और भी बहुत सारे, जो क्योंकि अगर तुम कहते हो तो किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ चलते हैं, गुड बाय। और तुम्हें ये सारी एनिमे एंजॉय करनी चाहिए। और अगर तुम अभी तक नहीं गए तो जाओ यार, एंजॉय करो। यहाँ पर तुम और किस चीज का इंतजार कर रहे हो। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।